सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रेशियो क्या होता है ये चीजें हमने वहां पर डिस्कशन कर ली थी। इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और आगे आपके फ्यूचर में क्या इसके यूजेस हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ ली थी। और हमने एक्सरसाइज के जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चन भी हमने क्या किए थे, सॉल्व जो है कर लिए थे। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4th, 5th और 6th क्वेश्चन, और इसके बाद एक्सरसाइज जो सेकंड है उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को और उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो। महेश कट्स द पैडी क्रॉप इन अ फील्ड इन 12 डेज। महेश क्या करता है, एक पैडी का जो क्रॉप है उसको 12 दिनों में क्या करता है, काट लेता है। गायत्री कट्स द सेम क्रॉप इन 9 डेज, और जो गायत्री है उसी सेम क्रॉप को क्या करती है, वो 9 डेज में क्या करती है, क्रॉप कर लेती है। हाउ मेनी डेज वुड बी नीडेड टू कट द क्रॉप इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। अब हमको ये बताना है कि अगर ये इंडिविजुअली काम करते हैं तो महेश को 12 दिन लगता है और गायत्री को 9 दिन लगता है। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो दोनों कितने दिनों में क्या करेंगे, इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, अब हमको नंबर ऑफ डेज तो पता नहीं है कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट हमारे पास है क्या। गिवन दैट महेश completed the work in 12 days। वो क्या करता है, 12 डेज में जो है एक वर्क को कंप्लीट करता है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे, 12 दिनों में एक काम, तो एक दिन में कितना होगा, 1/12 वर्क होगा। एंड गायत्री completed the same work in 9 days। जो गायत्री है वो क्या करती है, 9 दिनों में सेम काम को कंप्लीट करती है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करना, इसी पैटर्न को फॉलो करना। मतलब आप पहले निकालना जितना दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है उसको लिखना, और उसके बाद ये लिखना कि एक दिन में कितना वर्क हो रहा है। तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगी, 1/9 वर्क जो है ये करेगी। अब हमको बोला है कि जब दोनों मिलकर काम करें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in 1 day when both work together। जब दोनों के दोनों एक साथ काम करेंगे तो उस समय जो है क्या होगा, कितना वर्क डन जो है एक दिन में वो कर पाएंगे। तो देखो, एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में महेश कितना करता है, 1/12 काम करता है। गायत्री कितना करती है, 1/9 जो है करती है। अब देखो, 12 और 9 का एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ छोटा नंबर है 9 और बड़ा नंबर है यहाँ पर 12। तो सबसे बड़ा नंबर के ये जो 9 है क्या 12, 9 ये जो 12 है क्या 9 के टेबल में आता है, आंसर है नहीं है। तो 12 का डबल करो कितना हो जाएगा, 24। क्या 9 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता। तो इसका ट्रिपल करो कितना हो जाएगा, 36। तो क्या 9 के टेबल में 36 आता है, आंसर है 9 4 जा 36 होता है। मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। यहाँ पर आ जाएगा 12 3 जा, और ये हो जाएगा 4 जा, ये हो जाएगा हमारा 7/36 वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, एक दिन का वर्क हो गया। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट, अब इसका उल्टा कर देंगे। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाई बोथ, क्या क्या नाम था उनका, बोथ महेश एंड गायत्री। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन हो तो आपको उसको क्या करना है, आपको जैसे वर्क आया है आपका कितना आया है, 7 अपॉन में आया है 36। तो आप इसको क्या करो, उल्टा कर दो।
क्योंकि ये वर्क है। तो ये देखो ये एक दिन का वर्क है, दोनों का मिला हुआ, तो एक दिन में इतना वर्क, तो हमको तो एक वर्क कराना है ना, तो एक वर्क कितना हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई करेगा 7 इसको जाके डिवाइड करेगा, इतने डेज जो है आएंगे। तो आप इसको आंसर लिख सकते हो 36 अपॉन में 7 डेज, या अगर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 1 5 5 7 35 प्लस 1 36। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी 4th था ये, 5th को देखते हैं क्या बोल रहा है कि अरुण एंड अश्विनी completed a task by themselves in 20 and 25 days respectively. Can you tell the percentage by which Arun works more efficient than Ashwin? तो चलो अच्छी बात, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरुण और अश्विन जो है वो किसी काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अरुण 20 दिनों में कर देता है और अश्विन जो है 25 दिनों में करता है। हमको ये बताना है कि अरुण जल्दी काम कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि अरुण की एफिशिएंटली कितनी है, वो कितना एफिशिएंटली जो है, कितना परसेंट जो है वो क्या करता है, अश्विन से ज्यादा तेज जो है काम करता है। अब देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो भी गिवन है हमारे पास, फिर उसके बाद जो है देखेंगे क्या करना है हमको। तो सबसे पहले लिखते हैं 5th का, गिवन दैट, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। गिवन दैट क्या है हमारे पास, देखो time taken to complete the task by time taken by Arun to complete the task is equal to कितना डेज था इसका, 20 डेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, the amount of work done in 1 day, तो एक दिन में कितना होगा, 20 दिनों में एक पूरा काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 20 वर्क जो है हो जाएगा। उसके बाद दूसरा किसका दिया है, अश्विन का, तो यहाँ पर फिर से हम लोग वही लिखेंगे, टाइम टेकन बाय अश्विन टू कंप्लीट द टास्क इज इक्वल टू 25 डेज। अब यहाँ पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे, ये कितना हो जाएगा, 1/25। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो अरुण है वो कितना एफिशिएंट है। तो देखो अरुण का 1/20 एक दिन का वर्क है, अश्विन का एक दिन का वर्क कितना है, 1/25। दोनों को माइनस कर देते हैं, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा, उनकी एफिशिएंसी जो है पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 20 और 25, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। क्या 25 20 के टेबल में आता है, नहीं आता। 25 को डबल करो, हमेशा बड़े नंबर को करते हैं, तो ये हो जाएगा 50। क्या 50 जो है 20 के टेबल में आता है, नहीं आता। 25 को ट्रिपल करो, कितना हो जाएगा, 75, ये भी नहीं आता। इसको 4 टाइम्स करो, ये हो जाएगा 100। तो क्या 100 जो है 20 के टेबल में आता है, आंसर है बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 100, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 जा और 25 4 जा, तो हमारे पास कितना आया, 1/100 आया। लेकिन हमको तो परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1%। तो आप यहाँ पर लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना, हेंस अरुण इज, मैं लिख देता हूँ चलो, हेंस अरुण इज 1% मोर एफिशिएंट देन अश्विन। मतलब हर दिन अरुण जो है क्या करता है, अश्विन से 1% जो है ज्यादा अच्छा काम जो है करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो संजय एंड शिवा टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 16 डेज। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो लोग हैं, संजय और शिवा। ये दोनों क्या करते हैं
किसी टास्क को जो है मिलकर क्या करते हैं 16 दिनों में खत्म कर देते हैं। जब उसी काम को संजय अकेला करता है तो उसको कितने दिन लग जाते हैं? 24 डेज जो है करने के लिए लग जाते हैं, अकेले करता है तो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल सेवा टेक टू कंप्लीट द टास्क वेयर ही व्हेन ही वर्क्स अलोन। जब संजय अकेला करता है तो उसको 24 दिन लगते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि शिवा जब इस काम को करेगा, मतलब शिवा जो है जब भी वो भी अकेले काम करेगा, जब संजय अकेले कर रहा था 24 दिन लग रहे थे, तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जब क्या होगा शिवा अकेला काम करेगा तो कितने दिन उसको लगेंगे। तो हमको नहीं पता है तो हम लोग एक काम करते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय शिवा टू कंप्लीट अ वर्क अलोन इज इक्वल टू एक्स डेज। हमने क्या कर लिया, ये अज्यूम कर लिया कि अगर शिवा उस काम को अकेले कंप्लीट करने की कोशिश करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, एक्स डेज जो है लगेंगे। तो एक दिन में कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्क डन इन 1 डे। तो एक दिन में कितना वर्क हो पाएगा, तो 1/x वर्क जो है हो पाएगा। अब सिमिलरली क्या है, शिवा कितने दिनों में कंप्लीट करता है, शिवा कंप्लीट, यहाँ पर मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, शिवा कंप्लीटेड कितना दिन में, 24 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है। तो इसके भी एक दिन का, अच्छा 24 वर्क नहीं होगा, 24 डेज होगा। तो एक डे का इसका वर्क कितना होगा, आंसर है 1/24 वर्क जो है हो जाएगा। और जब दोनों करते हैं, बोथ कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, बोथ कंप्लीटेड कितना दिन लगते हैं, 16 दिन। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आंसर है 1/16 वर्क जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखो हमने तीनों के लिए क्या क्या एक एक दिन का वर्क निकाला। जब शिवा अकेला काम करेगा एक दिन में तो 1/x वर्क करेगा। जब शिवा सॉरी संजय काम करता, इसका निकालना सर, उल्टा सीधा लिख दिया क्या मैं, शिवा विल टेक टू कंप्लीट, अच्छा यहाँ संजय आएगा इसीलिए तो है शिवा लिख दिया हूँ, यहाँ आ जाएगा संजय, सॉरी यहाँ आ जाएगा संजय। तो देखो हमने क्या किया, शिवा कितना एक दिन में कितना काम करता है 1/x, संजय एक दिन में कितना काम करता है 1/24, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 1/16। तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, एक दिन के शिवा का वर्क और एक दिन के संजय का जो वर्क है वो दोनों के एक दिन के वर्क के बराबर होगा, आंसर बिल्कुल होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 1/24। अब देखो 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, उसी वाले मेथड से आप कर लेना, 48 आएगा और 16 3 जा होता है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना आया देखो 1/x इज इक्वल टू 1/48 आया। और फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है, तो x इज इक्वल टू आ गया है 48 जो है आया है। तो क्या करेंगे, जो शिवा है उसको अकेले काम को कंप्लीट करने में जो है 48 डेज जो है क्या होंगे, लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ अमाउंट्स को, कुछ डिपॉजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझते हैं और फिर उसको क्या करेंगे यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। देखो 3 friends Lata, Sonu, Purendra started a business worth 15 lakh by contributing 3 lakh, 5 lakh, 7 lakh। क्या हुआ यहाँ पर देखो, लता, सोनू और पुरेंद्र, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस जो है स्टार्ट किया। और वो बिजनेस में स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट की वो कितना था 15 लाख का। और उसमें लता ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, 3 लाख रुपए दिया। सोनू ने कितना दिया, 5 लाख दिया। पुरेंद्र ने कितना दिया, 7 लाख दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,25,000। और जब साल का अंत हुआ तो उन्होंने 2,25,000 रुपए का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। व्हाट वुड बी द ईच पर्सन शेयर इन द प्रॉफिट। अब ये बोल रहा है कि जब इतना तो टोटल प्रॉफिट है तो एक एक आदमी को कितना प्रॉफिट जो है मिलेगा ये हमको बताना है। विल ईच पर्सन गेट द सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये बोल रहा है कि क्या सब लोगों को सेम, मतलब एक 1/3 1/3 1/3 मिलेगा क्या, आंसर है नहीं।
अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग किए हैं तो उसके हिसाब से रिटर्न भी उनको अलग अलग मिलेगा। इफ नॉट देन हाउ दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग उसको कैसे जो है डिवाइड करेंगे। ये तो सिंपल सा रूल है, देखो कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उसी के बराबर क्या मिलेगा, आपको रिटर्न भी जो है मिलेगा। तो हमको दिया क्या है कि उनमें इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 लाख का था, 5 लाख का था और 7 लाख का था। तो तीनों लाख लाख है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको रेशो बनाकर जो है कर सकते हैं। तो इनिशियल इनका कंट्रीब्यूशन कितना था, 3:5:x था। अब इसके बाद देखो मान लेते हैं ये तो लता की इन्वेस्टमेंट था, ये किसका था, सोनू का था, और ये किसका था, पुरेंद्र का था। मान लो उनको जो प्रॉफिट रिटर्न होकर मिलता है, दे गेट द प्रॉफिट। अब लता को कितना मिलता है, मान लो लता को प्रॉफिट मिलता है 3x, एक्स हमने कोई भी एक वैल्यू जो है अज्यूम कर ली। सोनू को जो है कितना प्रॉफिट मिलता है, 5x। ऑब्वियस सी बात है जितना रेशियो में उन लोग पैसा जमा किए उतने ही रेशियो में उनको पैसा भी मिलेगा। तो पुरेंद्र को कितना मिलता है, मान लेते हैं 7x। और इन तीनों को मिलाकर ही इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग 3 लोगों में ही हो रही है, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 3x, 5x और 7x, ये तीनों मिलकर 2,25,000 रुपए को आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 और 3 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो 15x इज इक्वल टू 2,25,000 रुपए हमारे पास आएगा। फिर इसके बाद जब x यहाँ पर जाकर डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 जो है आएगा। अब देखो, अब 15,000 तो x की वैल्यू आई, लेकिन लता को कितना मिला था, लता ने किया था 3x, तो 15 दिया कितना हो जाएगा, ये 45,000। उसके बाद सोनू ने कितना किया था, सोनू ने किया था 5, तो 15 5 ये हो जाएगा 75,000। और उसके बाद जो पुरेंद्र ने किया था, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो 7 × 15 करेंगे, ये आएगा 105, मतलब 1,05,000 रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सिंपल सा एक क्या है, बिजनेस का जो है रूल है। अब उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है। इफ अ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हमारे पास क्या इस तरीके से 75 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या है, हमारे पास जो है एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक पढ़े होगे आप लोग लाइन और एक पढ़े होगे आप लोग लाइन सेगमेंट। तो लाइन क्या होता है, जिसका ओर छोर हमको पता नहीं होता, मतलब जिसका लेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट होता है। और लाइन सेगमेंट किसका बोलते हैं, तो दो पॉइंट के बीच का जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, और जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट जो है होता है। उसके बाद बोल रहे हैं 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, 3:5:7। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो ईच पार्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो हमको बताना है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर जब इस तरीके का रेशियो वाला क्वेश्चन देना तो इसी पैटर्न को फॉलो करना, अज्यूम करना। लेट द रेशियो ऑफ let the ratio of 3 parts are ratio of 3 parts नहीं करते, रेशियो ऑफ ईच पार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ ईच पार्ट कितना है, पहला वाले को मान लेते हैं 3x है, दूसरे वाले को मान लेते हैं 5x है, और तीसरे वाले को मान लेते हैं 7x है। अब एक चीज देखो, इसके बाद लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो तीनों रेशियो है ना, 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये तीनों मिलकर कितने बना रहे हैं, 75। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने x कैसे अज्यूम कर लिया। तो देखो हमको ये तो पता है कि उनके रेशियो कितने हैं, 3:5:7। अब 3:5:7 का मतलब ये भी तो हो सकता है 6:10:14 भी हो सकता है, या इसके बाद 9:15:21 भी तो हो सकता है। तो वो कितना है एक्चुअल में हमको पता नहीं है। जैसे अगर डबल करेंगे तो ये आएगा, ट्रिपल करेंगे तो ये आएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 12:20:28 आएगा। तो हमको पता है नहीं कि ए बी सी कितना में डिवाइडेड है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो के साथ जो है कोई एक अननोन क्वांटिटी एक्स वगैरह के वगैरह ए वगैरह जो है हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, एक्स लेकर चल रहे हैं। अब देखो इन तीनों का समेशन किसके बराबर है, 75 के। तो इन तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 जो है आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो x की वैल्यूज रखते जाओ। तो पहला वाला रेशियो कितना होगा, 15 का, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 25 का, और ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर।
तो पहला पार्ट 15 सेंटीमीटर का, दूसरा पार्ट 25 सेंटीमीटर का, तीसरा पार्ट जो है 35 सेंटीमीटर का जो है बनेगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन भी है। सम मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 11:13:17। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा, पहले वाले का 11x, दूसरे वाले का 13x और तीसरे वाले का 17x बिटवीन द 3 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर प्लस नहीं करते हैं अभी, मतलब 3 स्टूडेंट्स में पैसा जो है बटा है, तो कितना कितना बचा है देखो। तो पहले वाले को मिला होगा मान लो 11x, दूसरे वाले को मिला है 13x और तीसरे वाले को मिला है 17x जो है मिला है। अब यहाँ पर देखो ABC में मिला है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए गॉट, ए जो है उसको कितना मिला देखो, ए गॉट 451 देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बी एंड सी। तो देखो ए को कितना मिलने वाला है 11x, बी को कितने मिलने वाला है 13x, सी को कितने मिलने वाला है 17x और ए को कितना मिला ये हमको पता है, ये हमको मिला है 451 और ए को हमने रेशियो के हिसाब से कितना लिया था 11x। तो 11x की वैल्यू जो है ये है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 11 4 जा 44, 11 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 41। तो इसका तो हमको पता है 451 है, इसको कितना मिलेगा, तो आप एक काम करो 13 इंटू 41 करो, ये आपको मिलेगा 533, 17 इंटू आप करो 41 तो ये आपको मिलेगा 697। तो बी और सी को इतने पैसे जो है मिलेंगे। इसी तरीके के ये जितने भी क्वेश्चन ये सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखो ट्राई दिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, सीता हैज 8200 where the number of 500 note is twice the number of 100 and the number of 1000 notes is 3 times the number of 100. Find the number of 1000 notes with सीता। सीता के पास क्या है 8200 रुपए है और उसके पास 3 टाइप के नोट्स हैं, 500 रुपए के नोट्स हैं, 100 रुपए के नोट्स हैं और 1000 रुपए के नोट्स हैं। वैसे तो आजकल 1000 का नोट चल नहीं रहा है, लेकिन वो पुराने क्वेश्चन है तो उसी के लिए यहाँ पर 1000 रुपए का नोट्स की बात की गई है। अब यहाँ पर देख बोल रहा है कि जो 500 रुपए का जो नोट है ना वो 100 रुपए के जितने नोट है उससे डबल है और जो 1000 रुपए का जो नोट है ना वो 3 टाइम्स है किसके 100 के। तो इसमें हमको बताना है कि हाँ बताओ भाई कि आपके पास जो है 1000 रुपए, मतलब सीता के पास 1000 रुपए के कितने नोट्स हैं। तो एक काम करते हैं, लेट सीता हैज एक्स नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। क्यों हमने 100 रुपीज को ही एक्स क्यों माना, क्योंकि 500 रुपए और 1000 रुपए का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है 100 रुपीज के साथ है, इसीलिए हमने अज्यूम कर लिया कि 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने हैं एक्स हैं। देन द नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ नोट ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो क्वेश्चन में बोला है कि 500 रुपीज का जो नोट्स है वो 100 रुपीज के नोट्स का क्या है डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी तरीके से देन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का नोट्स किसके बराबर है, जितने 100 नोट्स हैं उसका 3 टाइम्स है। अब देखो ये नोट्स हैं, ये 500 रुपीज का नोट्स है, ये 100 रुपीज का नोट्स है। अब तीनों को मिलाओगे तो तीनों पैसा मिलाकर कितने बनेंगे, भले यहाँ 2 नोट हो 5 नोट हो 10 नोट हो, लेकिन तीनों को मिलाकर 8200 रुपए ही तो बनेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे 100 रुपीज के नोट को, 500 रुपए के नोट्स को और 1000 रुपए के नोट्स को ऐड कर देंगे और तीनों मिलकर कितने बनाएंगे 8200 ही जो है बनेगा। तो 3 + 2 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6x, 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8200। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी देखो 8200 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप डिवाइड करो, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा और ये हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है हमारे पास आई है 1200। कुछ और गलती की है क्या, अच्छा हाँ एक मिनट, मैं तो नंबर ऑफ नोट्स को कर दिया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ से देखो मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, ये तो हमने क्या किया नोट जो है अज्यूम किया। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है क्या है 10 रुपए के 3 नोट्स हैं, 20 रुपए के 5 नोट्स हैं, बताओ मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं। तो जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप क्या करोगे, हाँ 10 के 3 नोट्स मतलब 10 के 3 नोट्स मिलाकर कितने रुपए बनाएंगे 30 रुपए, 20 के 5 नोट मतलब ये मिलकर कितने बनाएंगे 100 रुपए। तो यहाँ पर आप पैसे की जब काउंटिंग किए तो आपके पास आए 130 रुपए। तो जब आपको 130 रुपए का कैलकुलेशन करना था तो आपने क्या किया, जितने रुपए का नोट था
और जितना नोट था उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। सेम काम यहाँ भी करेंगे। तो हमारे पास देखो 100 रुपए का नोट है और ऐसे नोट कितने हैं, x है, ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स। उसके बाद हमारे पास 500 रुपए हैं, तो 500 रुपए के नोट्स कितने हैं, आंसर है 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 2x। ये वाला एग्जांपल याद रखना ना, नंबर ऑफ नोट्स इंटू नोट्स कितने का है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 1000 रुपए का नोट्स है और 1000 रुपए का नोट्स कितने हैं, 3x है। अब ये मिलकर बनाएंगे 8200। मैंने स्टार्टिंग में जो है गलती बता दिया था। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 100x, ये हो जाएगा 5 2 100 मतलब 1000x, और ये हो जाएगा 3000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8200। अब ये देखो कितना हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 4100x इज इक्वल टू 8200। ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 100 रुपए के नोट कितने हैं, 2 है। 500 रुपए के नोट कितने हैं, 2 2 4, और ये कितने हैं, 3 2 6। तो उसके पास हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, 1000 रुपए के कितने नोट है, तो 1000 रुपए के उसके पास 6 नोट है। 500 का पूछता तो 4 नोट है, 100 रुपए का पूछता तो 2 नोट हमारे पास होंगे। चलो अब उसके बाद चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड 2890 रुपीज बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट ए इज टू बी इज 1:2 एंड बी इज टू सी इज 3:4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट तरीके का है। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया था, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इस तरीके का पैटर्न हमारे पास नहीं मिल रहा था। ये अपने आप में एक यूनिक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल पैसा कितना है, 2890 रुपए। चलो लिख लेते हैं सबसे पहले सेकेंड का सॉल्यूशन। गिवन दैट टोटल अमाउंट इज 2890 रुपीज एंड क्या दिया है हमको, A इज टू बी कितना है हमारे पास, 1:2। उसके बाद B इज टू C कितना है हमारे पास, 3:4। तो अब देखो हमको अलग अलग रेशियो करके दिया है ना, पहले दिया है A रेशियो B और उसके बाद दिया B रेशियो 3। तो हमको तो A इज टू B इज टू C पता करना है, क्योंकि अगर हमको A और B और C में कितना बट रहा है, अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो A इज टू बी और B इज टू सी जो है उसको आप कैसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, A इज टू बी इज टू सी, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, याद रखना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 रेशियो, फिर डायगोनल्स के नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8। तो इसका कंबाइंड रेशियो कितना आएगा, 3:6:8 जो है हमारे पास आएगा। अब हमारे पास A के लिए कितना है, 3x अज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए हमारे पास 6x है, इसके लिए 8x है। अब तीनों मिलाकर कितने होंगे, तो 3x प्लस 6x प्लस 8x, ये तीनों मिलाकर होंगे 2890। तो 8 और ये हो जाएगा 11 और 11 ये हो जाएगा 17x। तो 17x इज इक्वल टू 2890 जो है हमारे पास आया। अब एक काम करते हैं, इसको आप सॉल्व करो। किसको सॉल्व करो, ये जो हमारे पास 2890 है ना, इसको डिवाइड कर दो आप। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखो किसको, एक मिनट, हमारे पास कितना है देखो 2890, उसको जब 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, आंसर है ये आएगा हमारा 170 आएगा। कितना आएगा, 170 जो है आएगा। अब अगर ये 170 आ गया, अब हमसे पूछा है कि A को कितना मिलेगा, अगर पूछता तो A को कितना मिला है, 3 इंटू एक्स मिला है, ये हो जाएगा 510 हो जाएगा। फिर उसके बाद B को कितना मिला है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1020 रुपए आएगा। और उसके बाद C को कितना मिला है, आंसर है 8x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 8 इंटू 17 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1360। तो A को 510 रुपए मिलेगा, B को 1020 रुपए मिलेगा और C को कितना मिलेगा, 1360 रुपए जो है मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, यहाँ पर देखने को जो है मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन दिया, देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8, सपोज वी हैव 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर। हमारे पास क्या है, 40 लीटर का एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में क्या है,
मिल्क और वाटर है, विच इज 10% वाटर। और वो जो हमारे पास 40 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 10% क्या है, पानी है। द मिल्क सेलर एडेड सम मोर वाटर टू दिस मिक्सचर। मतलब हमारे पास क्या था, सबसे पहले देखो मिल्क प्लस वाटर दोनों मिलकर कितने थे, 40 लीटर। उसमें से पानी कितना था, 10%। 10% मतलब 40 का 40% कितना होगा, आंसर 4 लीटर होगा। तो पहले मिल्क कितना रहा होगा, 36 जो है रहा होगा, तभी मिल्क के 40 होंगे। अब जो मिल्क सेलर है उसने क्या किया, उसमें कुछ और अमाउंट में जो है पानी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसके कारण से अब पहले जो पानी था वो कितना था, वाटर 10% था, अब ये कितना हो गया, 20% हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच मोर वाटर वॉज एडेड। क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं एक और बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो एक मिक्सचर है दूध वाले के पास, उसमें कुछ पानी मिला हुआ है और उसमें दूध है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब मिक्सचर स्टार्टिंग में था तो कितने का था, 40 लीटर का था, और उस 40 लीटर में 10% पानी था। अब दुकान वाला जो मिल्क सेलर था उसको क्या लगा, थोड़ा सा ग्रेडी आया, लालच आया होगा, उसने क्या किया, उसने जो है पानी और मिला दिया। तो जब उसने पानी और मिलाया तो उसको क्या हो गया, उसका जो रेशो है वो कितना हो गया, अब जो है 20 जो है हो गया। पहले 10% था, अब पानी का रेशो कितना हो गया, 20% जो है हो गया। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ आप कि उसने कितना लीटर एक्स्ट्रा पानी जो है मिला है। तो अब देखो गिवन दैट करके लिख लेना, जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें था मिल्क और वाटर, मिलकर कितने थे, 40 लीटर। अब उसमें 10% पानी है, तो 10% पानी है मतलब वाटर कितना होगा, 40 का 10% 4 लीटर होगा, तो मिल्क कितना रहा होगा, 36 लीटर रहा होगा। अब हमको पता है क्या कितना पानी उसने मिलाया है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि दूध वाले ने उस पर क्या क्या है, 1 लीटर जो है पानी जो है मिक्स किया। तो पहले पानी था 4 लीटर, उसमें 1 लीटर और मिला दिया, तो अब टोटल पानी कितना हो गया, 4 प्लस 1 लीटर जो है हो गया, ये 4 है ना, 4 प्लस 1 लीटर जो है हो गया। और मिल्क अभी भी कितना है, ये तो नया वाटर है ना, न्यू वाटर, और मिल्क तो अभी भी उतना ही है, कितना है, 36 लीटर ही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ऐसा हुआ तो पानी का लेवल कितना हो गया, 20%। मतलब अब वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया, 20 है। मतलब 100% में 20% ये है, तो ऑब्वियस सी बात है 80% क्या होगा, मिल्क होगा। तो जब आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, सॉरी वाटर टू द मिल्क, ये हमारे पास कितना है, 1/4। अब देखो वाटर हमारे पास कितना है, x प्लस 4 लीटर है, मिल्क कितना है हमारे पास 36 है, इज इक्वल टू 1/4, 4 1 जा 4 9 जा 9 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5। तो 5 लीटर उसने क्या किया, दूध वाले ने जो है उस पर क्या किया है, पानी जो है मिलाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ओरिजिनल जो दिया था उससे कितना पानी था और कितना दूध था ये हमने निकाल लिया स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हमको पता चला कि पानी 4 लीटर था और मिल्क कितना था, 36 लीटर था। फिर उसमें उसने और कुछ पानी मिला दिया, तो कितना मिलाया हमको तो पता नहीं है, तो हमने अज्यूम किया कि 1 लीटर पानी जो उसने मिलाया, तो अब नया पानी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 लीटर हो जाएगा। लेकिन दूध तो मिलाया है नहीं, दूध उतना ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जब नया पानी मिलाते हैं तो अब पानी का परसेंट 20% हो जाता है। मतलब 100% में से 20% वाटर है, तो 80% क्या होगा, मिल्क होगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 4 जा, तो ये आ गया 1:4। मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो आ गया 1/4। अब वाटर का अमाउंट पता है x प्लस 4 है, मिल्क का अमाउंट पता है 36 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर है x की वैल्यू हमारे पास 5 जो है आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 को, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।